अगला क्वेश्चन है, भारत देश के कितने विश्वविद्यालय यूजीसी विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किए गए हैं? देश में कितने विश्वविद्यालय यूजीसी विद्यालय के रूप में संदर्भित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 4 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला है, NHIRC का पूर्ण रूप क्या है? NHIRC का पूर्ण रूप है आपका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है, तो अगला है, भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक क्या है, निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? तो 11वें का आपका आंसर होगा, भारत में उच्च शिक्षा संबंधी नियामक की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? तो इसकी की गई है MCI के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस तिथि को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? अब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका, राष्ट्रीय बोल रहा है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 28 फरवरी, 11, ये होगा आपका 11 नवंबर। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान है? कौन से प्रकार के हैं? सामुदायिक विश्वविद्यालय हैं या मानित विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय? अब इसमें से कौन कौन से हैं ये हमको बताना है। ठीक है, पहले ही कौन आया था, पहले फिर दूसरा, इसे भी बताना होगा। तो आपका आंसर होगा सी, मानित विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो ये आपके यहाँ का आंसर होगा सी। ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा स्थापित किए गए, संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किया, या केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, या नीति आयोग के द्वारा वित्त पोषित होते हैं? तो हमको बताना है कि ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये कैसे, संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए थे, पहला तो ये सही होगा। नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित होते हैं, नहीं होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, तो इसका आंसर होगा 2 और 4, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही होगा। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? क्या है? उच्च करियर का निर्माण करना, साक्षरता स्तर में सुधार करना, शोध करना, या अध्यापन करना? तो अब इसमें से कौन सा ये बताना है आपका कि जो उच्च शिक्षा का उद्देश्य, अब ठीक ही बात है, अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो ये इसमें साक्षरता स्तर का बढ़ाना में सुधार करना उसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो आप करियर ओरिएंटेड होते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, शोध वगैरह करना होता है, तो ये साक्षरता स्तर में सुधार करना उसका उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक हो गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य अधिदेश क्षेत्र के सही सेट की पहचान कीजिए। जो सही सेट है उसकी पहचान करना है। पहुंच, प्रदान, सेवाएं, अवधारणाएं, अनुप्रयोग। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसमें से क्या क्या इसमें से सही क्रम है या सही सेट है बहुत बताना है इसमें से। तो आपका 16 का आंसर होगा ABCD, ये सारे ही हैं ऑप्शन होंगे ABCDE, केवल ABCD, ABC नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, यूजीसी की स्थापना किस उद्देश्य से के लिए हुई है? यूजीसी की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? देश में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नव प्रवर्तन की बढ़ावा देना, पहला होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और देखभाल करना, दूसरा। देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना, तीसरा। या विश्वविद्यालय में और कॉलेजों को अनुदान व वितरण करना, चौथा। संघ तथा राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा अधिनियम संस्थानों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करना। अब इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो आपका 17 होगा डी। एक होगा विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण करना, विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान पर वितरण करना, ये भी ठीक होगा, और संघ तथा राज्य को उच्च शिक्षा अधिगम संस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान है, तो इसका ऑप्शन होगा DABD। ठीक है, वह देश जहां उच्च शिक्षा संस्थानों की सर्वाधिक संख्या है, सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ है? भारत, चीन, USA या रूस? तो कहाँ पे है? हमारी भारत में। भारत की जनसंख्या भी ज़्यादा है, यहाँ पे उच्च शिक्षा संस्थान भी ज़्यादा है, तो भारत। ठीक है, अगला है NIRF का पूर्ण रूप क्या है? NIRF का पूर्ण रूप है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इसका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का लक्ष्य उच्च शिक्षा प्रणाली में से निम्नलिखित में हासिल करना है। समानता, पहुंच, GRG या उत्कृष्टता। अब इनमें से क्या क्या करना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समानता, पहुंच और उत्कृष्टता, ये यानी ABD। ABD आपका किसमें है? सी में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी।